फैमिली बनानी है, मुझे उससे बच्चे बनाना है, बच्चे चाहिए, मुझे इनसे बच्चे चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली बना पाऊं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आप ये शरीर मेरा है, ये मैं हूं, और मुझे मेरे शरीर के लिए भोगने के लिए ये सामने ऑपोजिट सेक्स है और मुझे इसका शरीर चाहिए। आपने इसीलिए सोचा क्योंकि आपने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं। अब आप ये सोचोगे मैं शरीर ही नहीं हूं, भूख की बात ही नहीं आएगी। ये संस्कार आपको अपने दिमाग में डालने ही डालने, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। एक सांस लेनी है, मैं मन नहीं हूं, सांस छोड़नी, मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो मन, बुद्धि और विचार, भावना तीनों मिलके जो सोचते हैं कि ये मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, इन तीनों साथ में देखो, आप सांस ले रहे हो, सोच रहे हो मैं मन नहीं हूं, और बोल रहे हो मैं मन नहीं हूं। आप सांस छोड़ रहे हो, सोच रहे हो मैं शरीर नहीं हूं, बोल भी रहे हो मैं शरीर हूं। मतलब जो तीनों ने कमांड बनाया था कि तू ही मन है, तू ही शरीर है, तीनों को आप कमांड दे रहे हो, तीनों को मिला के दे रहे हो, मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, तो वो कमांड 100%, 1000% काम करेगा करेगा करेगा। हम यूनिवर्स को एक मैसेज देंगे, ठीक है? मैंने अभी बता दिया है, अभी हम रिटर्न पे जाएंगे, अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसी चीज को अगले क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। आधे मिनट शांत हो जाओ, आंखें बंद करके बैठो। आपके दोनों अंगूठे कान पे, आंखें बंद, नाक भी बंद, सांस भरो फिर बंद। दोनों हथेली आंखों के ऊपर, दोनों हथेली घिसो, जोर से घिसो। हाथ में गर्मी आनी चाहिए, आंखों के ऊपर। आंखें खोलो, अब हाथ हटाओ। आज जो भी सुना, जो भी आप रात को प्रैक्टिस करोगे, रात को सोते वक्त
आपको 15 मिनट रोज, हो सके तो 10 नहीं तो 15, क्योंकि ये जितने ज्यादा नंबर पर आप करोगे ये बात को, 2 महीने तक मुझे चाहिए, 2 महीने कंटिन्यू चाहिए, उसके बाद जैसे आपकी इच्छा करोगे तो बहुत ही अच्छा है। बस इतना करना, और जो भी प्रश्न होगा आप बाद में पूछ लेना, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। आज 7 बज चुके हैं, 7 में 4 मिनट कम है। कुछ होगा तो जो भी बात करनी होगी तो अभी हम ये बंद करेंगे, उसके बाद आप जो पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। हरिओम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगर किसी को कुछ वेलकम वेलकम सबको, सबको मुझे, आप सबको मुझे थैंक यू कहना है। मैं आप सबको, हाँ जी नमस्ते, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप सब इस प्रक्रिया को जरूर करें, क्योंकि मन को काबू करना सबसे ज्यादा मुश्किल कहा गया है। जिस तरह से एक घोड़ा बेलगाम हो जाए तो उसको काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक उसी तरह जब मन को अगर हम बेलगाम कर देते हैं तो उसके बाद फिर हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जो भी भाव, भावना, विचार, सारे एक मद के रूप में, अहंकार के रूप में हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है। यही उन्मादी प्रेम और उन्मादी भावना का फल होता है। हमें कभी भी उन्माद के बीच रहकर हमें कभी भी किसी भी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। आत्मा हमारे 6 शरीरों से दबके इतनी पीड़ा का अनुभव कर रही है, और ऊपर से इस जन्म में मनुष्य के इसी जो चालू जन्म में हम अनगिनत कर्मों बांध के, ऐसी ही थियरी सोच के, ऐसे ही प्रेम भाव, अलग अलग भाव लाके उसके ऊपर लाद के उसको इस तरह से हम कचोड़ और निचोड़ देते हैं, इस तरह से उसके ऊपर वजन और भार डाल देते हैं कि अगले 84 लाख दूसरी योनि तक हम भटके नहीं, तब तक हमारे कर्म कटते नहीं। मनुष्य जन्म में एक यही जन्म है जो हम यौगिक सिद्धि से, योग की सिद्धि से, और इस प्रकार से हमारे मन को, बुद्धि को, विचार को ऐसा कमांड देकर उसको ऐसी कंट्रोल की लाइन में ला सकते हैं, और हमारी जो पुरानी जो आत्मा के ऊपर लगी हुई संज्ञाएं हैं उसको ऊपर से जड़मूल से बाहर निकाल सकते हैं। आप इस क्रिया से, इस साधना से जो बाकी के आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास, ये 6 जो दूसरे हमारे शरीर एनर्जी रूप है, उनके किए हुए कर्मों की, उनके नए नए जोड़े हुए कर्मों को जड़ मूल से निकाल के बाहर फेंक सकते हो। आपको पता होगा जब एक कांटा लग जाता है ना पैर में, तो उसको एक दूसरा कांटा ही निकाल सकता है। कांटे को कांटे से ही निकाला जाता, आप जानते हो। तो इसी प्रकार जो भी आत्मा चेतना एक एनर्जी रूप में है, उसी के ऊपर लगे हुए कर्मों को हटाने के लिए आपको ये 6 शरीरों का कांटा लेना पड़ेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, आप जब जन्म लोगे तब ये 6 शरीर रूप, मनुष्य जन्म लोगे तभी ये 6 शरीर रूप 6 कांटे आपको मिलेंगे, और इसी 6 कांटों के इस्तेमाल से आप
आपके आत्मा की चेतना रूप लगे हुए उसमें कर्मों के कंटकों को एक एक को पकड़ पकड़ के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपको पता है हम जो भी दान पुण्य धर्म जो भी प्रकृति करते हैं ना, वो सारा जो नीचे भरा हुआ पस लोई मांस जो भी दबा हुआ है उसको आप पित्त कह सकते हो, उसको आप एक कीचड़ कह सकते हो, कादव कह सकते हो, वो हमने दबके भरा हुआ है और उसके ऊपर हम ये 6 शरीर से मनुष्य जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, थोड़ा सा दान पुण्य कर लिया, थोड़ा सा धर्म कर लिया और ये कर करके हम सिर्फ ऊपर से बाहरी शरीर को ही सौंदर्य को ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंदर जैसे एक शरीर के अंदर मांस मज्जा 7 प्रकार की धातु जो अशुचि के रूप में पड़ी है और उसके ऊपर ये चमड़ी और ये सौंदर्य का प्रसाधन कर करके हम उसको बाह्य सौंदर्य से उपवासित कर रहे हैं, ठीक इसी तरह आपका आत्मा चेतना उसको ये 6 शरीर अंदर से मांस पस ये भर भर के उसको बिगाड़ के रखा हुआ है और ऊपर से लग गई कर्म। तो ये 7 को हटाने के लिए आपको इसी 7 कांटों की जरूरत पड़ेगी। इसी 7 कांटों से आपको आपकी आत्मा की चेतना के ऊपर लगे हुए सारे कर्म हटाना है और सारे कर्म हटाने के बाद वो चेतना को भी खत्म कर देना, क्योंकि चेतना भी एक कांटा है। आत्मा की चेतना जो 10-10 संज्ञा को लेकर बैठी है, मैं नाम बोल रही हूँ, आप सुनो। आहार संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके बाद है ओघ संज्ञा। ओघ मतलब सामान्य ज्ञान। ये सारा हम जो इधर उधर के सारे जो ज्ञान जानते हैं ना, नॉलेज लेते हैं ना, वो सामान्य ज्ञान। और विशेष संज्ञा बोध मतलब विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, कुछ अलग ही विशिष्ट बहुत ज्ञान है, उसके में अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये सारे 10 प्रकार की संज्ञा जो आत्मा लेकर बैठा है, उसी की वजह से उसे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। नहीं चाहिए अब ये नहीं चाहिए। अगर इसमें से बाहर आना होगा तो ये 7 शरीर के 7 कांटों से, 6 शरीर के 6 कांटे से आत्मा की चेतना के ऊपर लगे हुए सारे कर्मों के कंटक को आपको निकालना होगा। वो निकल जाने के बाद आत्मा की चेतना के कांटे को भी आपको फेंक देना पड़ेगा। उसको चोखा कर दो, क्लीन कर दो, उसके बाद उसको भी फेंक दो। आपका सारा पित्त सब स्वच्छ हो चुका है, सारे पत्थर हट चुके, सारा नीचे से खून मांस परु जो 7 धातु की जो गंदगी है वो सारी की सारी निकल चुकी। अब आपका आत्मा स्वच्छ और संपूर्ण रूप से स्फटिक जैसा निर्मल बन चुका है। अब वो मोक्ष मार्ग में जाके स्थित हो चुका है, परमात्मा के साथ जाके बैठ चुका है। अब आपको वापस जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ना मन ना बुद्धि ना अहंकार कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो आज से आप ये सोचोगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। उसके बाद दूसरी चेतना आएगी, मेरी भाव भावना कुछ नहीं है, ये भाव भावना भी मैं नहीं, ये सारी संज्ञा भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, मैं जीरो बुद्धि हूँ। मुझे जीरो बनूंगी तो ही मैं इसमें से बाहर आ पाऊंगी। ना मेरे अंदर विशेष ज्ञान है, ना मेरे अंदर सामान्य ज्ञान, ना मेरे अंदर क्रोध है, ना मेरे अंदर मान अहंकार है, ना मोह है, ना लोभ है, कुछ नहीं। ना मुझे कोई परिग्रह चाहिए, ना मुझे कोई आहार चाहिए, ना मुझे कोई मैथुन चाहिए। मैं बिल्कुल नपुंसक हूँ, मैं बिल्कुल अलिंगी। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ। ऐसा सोचेंगे तो ही इस भव भ्रमण से बाहर आ पाएंगे।
आप सबकी वजह से मैं आपसे ये बात कह पाई हूँ। मैं इसके लिए सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद कह रही हूँ। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन चाहिए ही चाहिए। परमात्मा को आज मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कर रही हूँ कि ये मौका मिला, ये मीडिया मिला, ये यूट्यूब मिला जो मैं आप तक पहुंच पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ये प्रैक्टिस रोज करो और इस मनुष्य जन्म नहीं, इस 84 लाख योनि में इसमें से बाहर आने के लिए मनुष्य भव ही काम आता है। और मनुष्य भव में की हुई सारी क्रियाएं, सारे आपके शुभ भाव, शुभ कर्म, शुभ अशुभ सारे हमारे साथ ही आते हैं। अगर सारे साथ आ रहे हैं तो इस जन्म की इस थियोरी और इस प्रकार की संज्ञा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भाव भावना नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर तो नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मेरी कोई लेशिया नहीं है, मैं अलेशी हूँ, ये सारा भी आपके साथ आएगा ही आएगा। जय जिनेन्द्र। ओम नमो नारायण। हरिओम। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासणो मंगलाणंच सव्वेसी परमं हवे मंगल। सर्वथा सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई, मोक्ष सुख सहु जगत। शिवमस्तु सर्व जगत, परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयान्तु नासं, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। उपसर्गा क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नविलय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः।